Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Tahira Jameel and I am working as a lecturer in Al Madina Institute of Medical Sciences, Peshawar. Today I am here to deliver a lecture on one of the topic of category B, that is Introduction to Pharmacognosy. So let us start with the introduction of pharmacognosy. Pharmacognosy is the study of medicines derived from natural sources, or it is the study of physical, chemical, biochemical and biological properties of drug substances or potential drugs or drug substances of natural origin, as well as search for new drug from natural sources. जितने भी ड्रग्स हम नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करें, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या मिनरल्स, तो उनको आप फार्माकोग्नोसी के अंडर स्टडी करते हैं। इसमें हम ड्रग्स की फ़िज़िकल, केमिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं और उन ड्रग्स को जो मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ हो सके नेचुरल सोर्सेज से जो ऑब्टेन किए हों, उनकी भी स्टडी हम फार्माकोग्नोसी के अंडर कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी बेसिकली फार्मेसी की एक ब्रांच है जो कि दो वर्ड से डिराइव हुई है। फार्माकोन मीन्स ड्रग और जिनोसिस मीन्स नॉलेज, ये एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकोग्नोसी जो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था 1811 में यूज़ हुआ था। 19 और 20th सेंचुरी में भी फार्माकोग्नोसी यूज़ हुआ करता था और अनप्रिपेयर्ड या क्रूड ड्रग की फॉर्म, इसको आप भी फार्माकोग्नोसी कह सकते थे। फार्माकोग्नोसी की स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है। फार्माकोग्नोसी हमें वेजिटेबल ड्रग्स के बारे में बताता है और एनिमल ड्रग्स के बारे में भी गाइडलाइन देता है। प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, पैथोलॉजी के बारे में, जेनेटिक्स और नॉलेज, जो सारी चीज़ें प्लांट से रिलेटेड हों वो हम फार्माकोग्नोसी के अंडर स्टडी कर सकते हैं। कल्टीवेशन, प्योरीफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और करेक्टराइजेशन, ये चीज़ें भी हमें फार्माकोग्नोसी के थ्रू मालूम हो सकती हैं। Pharmacognosy is essential for the evolution of new medicines because crude drugs are used for the preparation of sources of therapeutically active metabolites. Pharmacognosy हम न्यू ड्रग्स की एवोल्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको फार्मास्यूटिकली मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। Pharmacognosy is a science of active principle of crude drugs which can help in dispensing, formulating and manufacturing of dosage form. Pharmacognosy के थ्रू आप क्रूड ड्रग्स की हेल्प से डिस्पेंसिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मुलेटिंग भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं डोजेज फॉर्म की। अब क्रूड ड्रग्स बेसिकली क्या होते हैं? क्रूड ड्रग्स इज एनी नेचुरल अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्स सच एज प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ऑर्गन्स और होल ऑर्गेनिज्म इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन मैन और अदर एनिमल। क्रूड ड्रग्स हम हमेशा वेजिटेबल या एनिमल ओरिजिन से ऑब्टेन करते हैं जिसके ऊपर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस अप्लाई नहीं हुआ होता, जस्ट हमने कलेक्शन और ड्राइंग की होती है। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स आर मेंशन्ड सच एज प्लांट से हम सेना, ओपियम, डिजिटैलिस ऑब्टेन कर सकते हैं। एनिमल से मस्क, हनी, शार्क लिवर ऑयल ऑब्टेन कर सकते हैं एंड मिनरल से हम टाल्क या बेंटोनाइट क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन कर सकते हैं। Then we have classification of crude drugs. Crude drugs are classified according to alphabetical method, morphological method, taxonomical method, pharmacological method and chemical method. So first है alphabetical method. In this method, drugs are classified according to initial letters of their names. यहाँ पे हमने A to Z हर ड्रग को क्लासीफाई किया हुआ है। अल्फ़ाबेटिकल या अल्फ़ाबेट्स की बेसिस पे हम क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई करें तो उसको आप कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल मेथड। इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है और ईज़िली हम ड्रग को क्लासीफाई कर सकते हैं, ईज़िली उसे सर्च कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड। मीन्स हम उसकी कोई भी साइंटिफिक नेचर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसकी केमिकल, फार्माकोलॉजिकल या टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जस्ट अल्फ़ाबेट की बेसिस पे हम ड्रग्स को क्लासीफाई करेंगे। देन मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स, इसमें हम ड्रग्स को अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज्ड क्लासीफाई करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। जस्ट सच एज रूट्स ड्रग ग्लाइसराइजा, लीव ड्रग सेना, बाग ड्रग सिनकोना, सीड ड्रग्स कॉफ़ी बीन्स एक्सेट्रा। एडवांटेजेस ये है कि दिस मेथड इज़ कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी। केमिकल नेचर हमें ईजीली हमें अंडरस्टूड नहीं हो सकता, लेकिन हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे। डिसएडवांटेज ये है कि हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में कोई आइडिया नहीं हो सकता। कलेक्शन, ड्राइंग और पैकिंग के दौरान हमारी मॉर्फोलॉजी ड्रग की चेंज हो सकती है, जो कि हम डिफ़िकल्ट है स्टडी करने के लिए।
फिर है केमिकल मेथड्स। इन दिस मेथड वी क्लासीफाई ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मीन्स जो उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट है या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी बेसिस पे हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि धतूरा, वैसाका, विनका एंड लोबिलिया, इसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं। कैस्कारा, सेना डिजिटालिस, इसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं। कैटीच्यू, मायरोब्लान एंड अशोका, इसमें टैनिन्स प्रेजेंट है। और क्लोव, यूक्लिप्टस, सिनेमन में हमारे पास वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। एडवांटेजेस ये हैं कि हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पता चल जाता है कि ड्रग कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से बिलोंग करता है। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक ड्रग के दो डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो हमें मुश्किल होगी कि हम उनको क्लासीफाई कर सकें। देन वी हैव टैक्सोनॉमिकल मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी हम क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं अंडर टैक्सोनॉमिकल मेथड। इसमें हम फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ की बेसिस पे ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है नक्स वोमिका, स्ट्रिचनस नक्स वोमिका की, जिसमें हमने इसको डिवीजन में क्लासीफाई किए, क्लास में, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। तो ये सारी डिटेल आपको मिलती है नक्स वोमिका की ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। देन लास्ट वी हैव फार्माकोलॉजिकल मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स या फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक ड्रग्स जो आपके पेन के लिए यूज़ होते हैं एज ए पेन किलर्स, तो आप एकोनाइट या ओपियम यूज़ कर सकते हैं। डायूरेटिक ड्रग्स आप सेल्विया को यूज़ कर सकते हैं। कार्डियोटॉनिक्स, डिजिटालिस, क्विल, स्ट्रोफेंथस को आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट में आप लिकोराइज, इपिकोहाना और वैसाका को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हम क्रूड ड्रग्स को इस क्लासिफिकेशन के थ्रू भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन के एडवांटेज ये है कि आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन सब इजीली क्लियर हो सकता है। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।